अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मेरी तरफ से आप सबको भाई गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ नाश्ता बना रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने यहाँ रोटियाँ बना ली थी दोनों, और पराठा भी बना लिए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर भुट्टा रखा हुआ था तो मैंने वो गर्म किया। आपके सामने चटनी भी निकाल कर रखी हुई थी, मगर मेरा और उनके बाबा बाहर गए थे दूध वगैरह लेने, तो वो जो है वो ले आए थे। और यहाँ पर मैं पानी बॉईल कर रही हूँ। जैसे अभी आपने देखा पीछे वो दही बड़े और छोले वगैरह ले आए थे, तो वो ले आए थे, उन लोगों ने वो खाया था। अब मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने रखा हुआ है मिरहा का। तो यहाँ पर मिरहा का फीडर का पानी बॉईल हो रहा है, और किचन वगैरह सब साफ़ सुथरा हो चुका है। नाश्ते से फारिग हो गए। सबसे पहला काम यही किया था, सफाई करी, किचन साफ़ किया, फिर उनका पानी बॉईल किया। सब साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और मेरा जो है वो यहाँ सो रही थी। उसके बाद भाई ये जो क्लिप है ये शाम का क्लिप है। यहाँ बनाया है मैंने मटन पुलाव। और आप सबको मालूम ही होगा कि पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले यखनी रेडी करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर यखनी रेडी कर ली है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया था, और प्रेशर कुकर जो है वो खोल के मैं चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने चाय बनाने रखी थी तो मैं चेक कर रही थी। और यहाँ जब मैंने चेक किया था तो फिर जो है वो गोश्त में थोड़ी सी कसर थी, वो या फिर कच्चा था। जिस तरह मुझे चाहिए था बिल्कुल गला हुआ, वो बिल्कुल वैसा गला हुआ नहीं था। तो मैंने उसे दोबारा से बंद करके रखना है अभी। और यहाँ पे बीच में गैप लिया है मैंने चाय वगैरह का। और यहाँ ये देखिए ये हड्डियाँ भी हैं, इसमें गोश्त भी है, क्योंकि मटन में ज़्यादा गोश्त नहीं होता, उसमें ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। तो जैसा मैंने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मेरे इन लॉज में जो है वो बेटा हुआ है मेरी जिठानी के यहाँ, तो इनके अकीके का ये गोश्त था। तो मैंने सोचा ये ही बना लिया जाए पुलाव, या तो उसमें पुलाव अच्छा लगता है मटन में, या फिर कढ़ाई। तो हमने सोचा क्यों ना पुलाव बना लिया जाए। तो यहाँ फिर दोबारा से जब मैंने प्रेशर खोला और चेक किया, तो उसके बाद जो है वो गोश्त काफ़ी हद तक थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, बट कसर अभी भी थी स्टिल। तो फिर मैंने सोचा मैं इसे दोबारा रख दूँगी प्रेशर कुकर को। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो जो आपको एक वाइट पॉट दिख रहा है, इसमें मैंने ये चावल भिगो दिए थे। और ये चावल बहुत देर पहले से ही मैंने भिगो दिए थे, क्योंकि आजकल जो है वो गैस बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। पता नहीं क्या हुआ है, कभी भी नहीं गैस की परेशानी होती है हमारे यहाँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रही है। अचानक से गैस चली जाती है, समझ में ही नहीं आता कौन से टाइम की गई है। उस दिन भी रात में ऐसा हुआ कि मैंने रोटी बनाने के लिए पेड़े बना लिए और तवा भी रख लिया, सब कुछ कर लिया। जब तक रोटी बेलना शुरू की तो गैस चले गई। इंतज़ार करते 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 8:30 बजे से 10 बज गए, और लोड शेडिंग का टाइम हो गया। फिर उसके बाद गैस नहीं आई, फिर हमने बाज़ार से मंगाया खाना। यहाँ पर चाय बन रही है, और जो है यहाँ ये लहसुन, जैसे आप प्रीवियस व्लॉग में भी देख चुके हैं कि मैंने ले लिए थे तो वो रखे हुए थे। फिर मैंने यहाँ पर पानी में भिगो दिए थे। और ये केक घर का बना हुआ है, और इसे बने हुए तकरीबन कोई 8-9 दिन हो गए थे, तो ये फिनिश ही नहीं हुआ था। थोड़ा थोड़ा सा खा रहे थे हम। मेरा ने बनवा लिया था, बस जिस दिन बना था उन्होंने उसी दिन खाया था, उसके बाद से वो खा ही नहीं रही थी। तो ये यहाँ केक रखा हुआ है। और आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोग घर में क्या क्या बनाते हैं, चाय के साथ क्या क्या पसंद है आप लोगों को। और यहाँ ये लहसुन पानी में भिगो दिए हैं। यकीन करेंगे इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इन लहसुन को बैठ के छील लूँ। बात ये हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि भाई आप मेरे साथ ये लहसुन छिलवाएंगे, क्योंकि मुझे लहसुन छीलने की आदत नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के लिए भी बहुत सारी दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और अपनी सास के लिए भी कि अल्लाह ताला मेरी सास को जन्नत में आला मुकाम दे। यहाँ पर हमारा चाय का सामान रखा हुआ है, और फाइनली यहाँ पर जो है वो यखनी रेडी हो गई है। तो मैं जो अपनी सास के लिए और अपनी अम्मी के लिए दुआ कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि मैंने कभी शादी से पहले लहसुन वगैरह नहीं छीले, क्योंकि हमारी अम्मी या तो छिले हुए लहसुन लाती थी, या फिर हम अम्मी बैठकर खुद ही छीलती थी। कभी भी वो मुझसे नहीं बोलती थी। उनको पता है कि ना मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ना मैं लहसुन छीलूँगी। और यही सेम आदत जो है वो मेरी सास की भी थी। तो मुझे लहसुन अदरक सब छील के देती थी, मैं सिर्फ पीसती थी। तो कभी मैंने ससुराल में भी ये काम नहीं किया था, लेकिन जब से मैं सेपरेट हुई हूँ तो मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। अब भाई यहाँ पर जो है वो पुलाव बन रहा है, तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। और सब कुछ करने के बाद ये छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड यहाँ पर ये वाला हुआ है। इसको अब मैं दम पर रखने के लिए जा रही हूँ पुलाव को।
और पुलाव जो है वो दम पर रख दिया है हमने। और फाइनली लुक जो है वो पुलाव की ये है। जब तक पुलाव दम पर लगा था मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, रायता बना लिया था, और ये हमारी फ़ाइनल लुक है पुलाव की। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।